सभी का एसपीएस संस्कारशाला में स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा में बैठने जा रहे सभी छात्र छात्राओं को एसपीएस संस्कारशाला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके माता पिता और आदरणीय गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई। एसपीएस संस्कारशाला वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में है और एक सामाजिक कार्य में एक सामाजिक प्राणी का जो समाज में बने रहना चाहता है कि मैं समाज के लिए क्या योगदान दे सकूं, क्या ऐसा कार्य कर सकूं जिससे एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सके, एक अच्छा लोग अच्छा महसूस कर सकें, अच्छा फील कर सकें। उस सारी चीज़ को ध्यान में रखकर एसपीएस संस्कारशाला ने अपने अनुभवों को बच्चों के परीक्षा में बैठने के लिए एक प्लान तैयार किया है। जिस तरीके से किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी एक कार्य योजना जरूरी होती है, उसी तरीके से परीक्षाओं की एक कार्य योजना तैयार की है और वो कार्य योजना में कार्य करने वाले भिन्न भिन्न तरह के अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, लेकिन कार्य योजना एक होती है। वो इस हिसाब से तैयार की जाती है कि सभी को उसका लाभ मिल सके। और दावा नहीं, विश्वास है हमारा कि अगर इस कार्य योजना के साथ अगर बच्चे परीक्षा में तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को इस चीज़ का लाभ होगा, उनके 10-5% नंबर अवश्य बढ़ेंगे। तो आते हैं कार्य योजना पर। कार्य योजना को हमने आज, जैसा कि ये 11 फरवरी को हम इस योजना को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो ये 11 फरवरी से लेकर, और ये योजना हमारी बैठती है, योजना पर चर्चा कर लेते हैं। 11 फरवरी से लेकर ये 19 मार्च तक ये हमारी 38 डेज की हमारी ये कार्य योजना बैठती है। तो इसमें हमने कार्य योजना को दो तरीके से बांटा है। दो तरीके से कार्य योजना को बांटा है हमने। एक तो हमने बांटा है इसको 11/2/24 से 17/2/24, जो 7 दिन का हमारा परीक्षा प्रारंभ होने से पहले का जो समय है उसे हमने इस तरीके से बांटा है। 11/2/24 से 17/2/24 तक हम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन एक समय सारणी के अनुसार पढ़ेंगे। तो हमने उसको हिंदी को, इसमें आपका हिंदी खुला हुआ है और हिंदी हमारा सब्जेक्ट है और हमारा 19 तारीख को पेपर है। तो हम 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक प्रतिदिन इसे 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ेंगे और इसको हम 2 घंटे दिन में पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से 17 तारीख तक 14 घंटे बैठेगा। उसके बाद में हम 18 तारीख में इसको फुल टाइम, यानी कि जिस दिन हमारा जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उस दिन हम उसे फुल समय पढ़ेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सके। इतने भी समय में जो एक स्क्रीन से हटा हुआ है, इस समय पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब आपके पास ये वीडियो चल रही होगी। तो उसके बाद में 18 तारीख में हम सुबह प्रातः, देखिए हमने कार्य योजना को इस तरीके से किया है, सुबह हम 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में उठेंगे। 4 AM to 5 AM के बीच में उठेंगे और 5 बजे तक हम निश्चित रूप से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हमने 5 बजे से लेकर और देर रात्रि 10 बजे तक पढ़ाई करनी है हमें। और इसमें पढ़ाई करने में कोई संकोच भी नहीं है, हमारा डेली रूटीन होता है। हम जब लगभग क्लास टाइम में जा रहे होते तो इसी रूटीन को हम फॉलो करते हैं। सुबह में जल्दी उठना, ट्यूशन जाना, क्लास जाना, जबकि वो तो एक फिजिकल भाग दौड़ भी होती है तो थोड़ा सा हमें थकान भी होता है। इस बीच में हम ये 17 घंटे वर्किंग में रहते हैं और इसी बीच में हम 4 घंटे रेस्ट करते हैं, जो बीच बीच में टाइम है हमारा 4 घंटे रेस्ट करते। तो इस तरीके से हम
प्रतिदिन 13 घंटे स्टडी में रहते हैं। अब चूंकि हम एक समय सारे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे प्लान और हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं आता, तो उसे हमने रखा है कि सारे सब्जेक्ट पढ़े जाएं और एक समय के अनुसार पढ़े जाएं कि कितने समय में किस सब्जेक्ट को देना चाहिए और किस समय पर किस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारा माइंड और हमारा शरीर रेस्ट भी फील कर सके और काम भी हो सके, ऊर्जावान भी रह सके। तो हम प्रतिदिन फिर 19 तारीख में हमारा पेपर है, तो 18 तारीख में हम हिंदी फुल टाइम पढ़ेंगे। ये मैंने बताया है आपको, इस तरीके से हमारा प्लान है, इतने घंटे वर्किंग का। फिर 19 तारीख में हम 5 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर देंगे, 9 बजे तक पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम 4 घंटे पेपर वाले दिन भी पढ़ सकते। तो कुल इस समय पर हमारे पास जो हिंदी के लिए समय निकल कर आता है, जो पूरे तरह से क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है सब्जेक्ट का, और हर सब्जेक्ट को उसकी ज़रूरत के हिसाब से समय देने का प्रयास किया गया, लेकिन समय हमारे पास उतना ही है। जैसे क्या परिवार को देने के लिए, बच्चों को मेला देखने के लिए हमारे पास में 100 रुपये हो, संतुष्ट सबको करना हो, और बच्चे 4, 5, 6 हो, सबको संतुष्ट करना हो, तो किसी को कोने पर ले जाकर पैसे दिए जाते हैं, किसी को साइड में ले जाकर पैसे दिए, उसको मत बताना तुझे 20 रुपये दिए हैं। तो उसी तरीके से सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया है बच्चों। और वर्गीकरण क्या है, तो किस सब्जेक्ट को उसकी ज़रूरत के हिसाब से दिया गया है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। आप लोग इसके ज़रूरत के हिसाब से, एग्जाम्पल है, लेकिन आपको एक रोड मैप मिल गया है, उसके आधार पर आप समय को आगे पीछे कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पेपर आ जाता है इंग्लिश का, और मैं यहाँ पर केवल स्क्रीनशॉट के लिए हटाऊँ। इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर हमारा 22 तारीख को है, और वही हमारा 11 तारीख से 17 तारीख तक के बीच का समय। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समय बढ़ाया है, क्योंकि अंग्रेजी के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं बच पा रहा था, सभी सब्जेक्ट को समय देना था, तो मैंने 10:30 तक कर दिया है अंग्रेजी का क्लास। तो इस तरीके से 7 दिन हम 1.5 घंटा पढ़ेंगे, तो 10-10.5 घंटे हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास में अंग्रेजी के विषय में 2 दिन की छुट्टी है, और इनको हम सुबह से देर रात्रि तक पढ़ेंगे। तो देर रात्रि तक जिस तरह से हम पढ़ेंगे, तो 2 घंटे प्रतिदिन, 2 दिन पढ़ेंगे 13 घंटे, तो ये हमारा इस तरीके से 26 घंटे बैठ जाएगा। और पेपर 5 बजे से लेके 9 बजे तक इस तरीके से 4 घंटे, तो 40 घंटे का समय टोटल हमें अंग्रेजी के लिए मिलता है बच्चों। तो इसी तरीके से पूरे के पूरे सब्जेक्ट प्लान है, और आपके सब समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसको लास्ट में ले जाने के लिए बस केवल और केवल आपको सब इसी के तरह से प्लान है, और सब विषय को हमने पर्याप्त समय, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी उपयोगिता के आधार पर हमने देने का प्रयास किया है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, बाद में भी बता रहा हूँ, ये केवल आपके पास में नक्शा है, और आप इस पर किस तरीके से चलकर जाएंगे, ये आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, सब्जेक्ट कमांड के हिसाब से, और अपने पूरे साल किए गए वर्क के आधार पर आप इसका अपने विवेक के अनुसार, क्योंकि आप काफ़ी समझदार होते हो, इस क्लास में आते आते आप सारी बातें जान जाते हो, उसके आधार पे आप रख सकते हो। मैं ऐसी आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप इसका लाभ लेंगे परीक्षाओं में। उसके बाद में मैं एक लास्ट प्लान पर जाता हूं। सब इसी तरीके से वर्गीकरण किया गया है हमने, इस तरीके से आगे चलते हैं। तो हमने केमिस्ट्री के लिए जितना भी पर्याप्त समय जहाँ से निकाल सकते थे, तो हमने इसके लिए इस तरह से करके 77 घंटे का समय निकाला है। उसके बाद में हम फिजिक्स पे आ जाते हैं। तो फिजिक्स में हमारे यहाँ छुट्टी ज़्यादा है, और उन छुट्टियों का हमें लाभ मिल रहा है, और सब्जेक्ट भी बिल्कुल सही, क्योंकि फिजिक्स एक, देखिए, स्टडी में होने के कारण, एजुकेशन फील्ड में होने के कारण ये थोड़ा सा अनुभव है, और थोड़ा सा किस सब्जेक्ट के लिए कितने समय लगभग जहाँ से ज़्यादा निकल पाया है फिजिक्स की कंडीशन को देखते हुए 90 आवर्स हमने इसके लिए दिए हैं, और आप इसको देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से हमने दिए हैं। उसके बाद में हमारा मैथ आ जाता है। मैथ में हमारे लिए थोड़ा सा कम समय निकल पाया है, लेकिन आप को एक रोड मैप के आधार पर कहाँ से क्या करना है ये आप कर लेंगे।
उसके आधार पे यहाँ पर 4 दिन हमने दिया गया है, 4 दिन छुट्टी है, तो इस तरीके से 70 घंटे यहाँ पर हम मैथ पढ़ते हैं। इसी के बाद में फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हमने प्रतिदिन 1 घंटा रखा है, क्योंकि पढ़ने के बाद में थोड़ा सा ऐसा भी मूड भी हो जाए कि कुछ अलग तरह का, जैसे क्या हम खाना खाने के बाद में सौंफ और मिश्री खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, गुड़ वगैरह खाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा ये भी है कि हमने फिजिकल एजुकेशन को इसी तरह से रोल करते हुए इसको दिन में 1 घंटा रखा है 7 दिन, और फिर उसके बाद में 2 दिन की हमें यहाँ पर छुट्टी मिलती है, तो उसमें हम 13 के 13 घंटे यहाँ पर पढ़ते हैं और हमें इस तरीके से 37 घंटे हमारे कवर होते हैं। और अगर कोई चाहते हैं कि इस 1 घंटे को हम किसी और जगह यूज कर लें 7 दिन, तो वो वहाँ पर आप हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रह जाता है बायोलॉजी। एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है ऐसा कि इसमें बहुत ज़्यादा छुट्टी होने के कारण इसमें 5, 6, 5, 11 दिन की छुट्टी बैठ रही है हमारी। और पहले मैथ का पेपर आ जाता है, मैथ के बाद में फिर हमारा फिजिकल एजुकेशन होने के बाद में फिर हमारी छुट्टी आ जाती है 6 दिन की। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा है, तो इसमें इसका समय इधर उधर डिवाइड किया भी नहीं जा सकता था। हमने काफ़ी कोशिश की और इसको हमने 11 तारीख से लेके और 17 तारीख तक कोई भी समय नहीं दिया है पढ़ाई के लिए, हमने सीधा इसको बाद में रखा है। 4 तारीख में हमारा मैथ का पेपर, 4 तारीख के बाद में हमारा 4 मार्च के बाद में हमारा सीधा 5 मार्च से हम पढ़ते हैं, और हमारा फिजिकल एजुकेशन तक जाते जाते 5 दिन की छुट्टी होती है, तो हम 65 घंटे पढ़ते हैं। फिर फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने के बाद में हमारे पास में 6 दिन की छुट्टी पड़ती है। पहले 5 दिन की पड़ती थी और फिर बाद में 6 दिन की, इस तरीके से ये बाद में, तो 147 घंटे बायोलॉजी के सब्जेक्ट के बच्चों के लिए एक तरह से ये किसी वरदान मानिए। जो बच्चे बायोलॉजी इस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, पीसीबी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, और जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कमांड करने का आपके लिए समय है परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए। तो प्लान हमने रखा, इसके अनुसार इसके बाद में हमने प्लान 2 भागों में बटा हुआ है। ये 11/2/24 से 17/2/24 तक हमें सभी विषय पढ़ने हैं समय सारणी के अनुसार, जो हमारा टाइप टेबल के अनुसार दिया गया है। 19/2/24 से 19/3/24 तक इसमें हम एक विषय जिसका पेपर निश्चित डेट में होगा उसे पढ़ेंगे और उसी को फोकस करेंगे। प्रातः 4 बजे उठेंगे और 5 बजे के मध्य में जाकर हम तैयार होकर 5 बजे से पढ़ना अवश्य शुरू कर देंगे। सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात्रि 10 बजे तक अध्ययन कार्य करें। 4 घंटे आराम है तरोताज़ा रहने के लिए। इस बीच में हमने 4 घंटे आराम दिया है। पहले प्रातः मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे तक हमने आराम रेस्ट किया है, खाना नहाना धोना। उसके बाद में 12 बजे से 2 बजे तक हमने रेस्ट लिया है। यहाँ पर 12 बजे से 2 बजे तक हम रेस्ट लेंगे और लंच लेंगे अपना। लंच लेने के बाद में शाम को 5 बजे से 6 बजे हम शाम का खाना जल्दी खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेट तक खाना खाना हमारे लिए, खाना खाने में हमें नींद आएगी, हमें आलस आएगा। तो इसलिए हम 5 बजे खाना खाकर और टहल लेंगे, घूम फिर लेंगे, तो हमारा जो है डाइजेशन वगैरह खाने का हो जाएगा और हम पढ़ने में आसानी फील करेंगे। आप हमारे यहाँ सब, अब ये तो हमारा हुआ प्लान, और हमारा सब्जेक्ट वाइज प्लान आएगा। सब्जेक्ट को जैसे हमारा है कोई भी सब्जेक्ट, उसको हम क्या क्या आप लोगों के लिए सहायता कर सकते हैं, इस बीच में क्या क्या हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको परीक्षा में लाभ हो। तो हर सब्जेक्ट के लिए हम कोई ना कोई प्लान लेकर आपके बीच में आएंगे, वो प्लान भी हमारा आ जाएगा। आप हमारे यहाँ सभी विषय की सटीक रणनीति के साथ लाइव क्लास में पढ़ सकेंगे। प्लान व टाइम टेबल के अनुसार लाइव क्लास हम ले सकेंगे। यहाँ पर हमारी लाइव क्लास आएंगी, आप उन्हें भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से हमें कुछ अच्छी जानकारी या अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो आप निश्चित रूप से उस मटेरियल को लेने के लिए, क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके पास में हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्लास ले सकें। तो मैं आपको फिर एक बार सब पूरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका परीक्षा परिणाम
आपके आशानुरूप आए, और परीक्षा परिणाम आशानुरूप लाने के लिए हमें परिणाम के अनुरूप ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो मैं इस समय पर आप सभी से शुभरात्रि कहकर आप सबको शुभकामनाओं के साथ में मैं अगले अपने प्लान तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय मां सरस्वती।